वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये होगा आपका क्लास नंबर 60। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन होगा। लिमिट की हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ जी, फटाफट से आ जाएं, फटाफट से आ जाएं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड आफ्टरनून। फटाफट से आ जाओ बेटा। ये आपके पास क्लास नंबर 60 रहेगा, क्लास नंबर प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि हम हर क्लास के बाद में आपको प्रैक्टिस सेशन देते आ रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 60 रहेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में उसमें कैटेगरी चूज करिएगा, एनडी, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी। वहाँ पर आप आर एस सर को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करिएगा आर एस सर के नाम से। 8 AM पर उनकी क्लास आती है, 8:30 PM पर 2 क्लासें उनकी होती है। वो स्पेशल क्लास होती है। एक क्लास के अंदर स्पेशल क्लास का मतलब गुरुजी फ्री क्लास होती है। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर आपका टॉप 3000 का सीरीज चल रहा है, टॉप 3000 का सीरीज चल रहा है। 8:30 PM वाली के अंदर टॉपिक वाइज रिवीजन हो रहा है, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो दोनों की दोनों क्लास आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स पे जाना हो, मतलब प्लस का कोर्स परचेज करना हो, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्ज ये रहेगा। और ये वाला कोड अगर आपने अप्लाई कर लिया तो 10% का ऑफ हो जाएगा हर कोर्स पर। चाहे आप कोई सा भी कोर्स परचेज करो 10% का ऑफ हो जाएगा। और चाहे वो बेच कोर्स हो, चाहे सिंगल इंडिविजुअल कोर्स हो, सबके ऊपर। ठीक है, एक ही कोड का यूज करने से आपके पास सबका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ आपको, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ यहाँ पर दे दिया जाता है। कोई अपडेट आपको देना हो, कोई नोटिफिकेशन आपको देना हो, तो यहाँ पर आपको दिया जाता है। जरूर से आप इसको ज्वाइन करिएगा। 33,500 के आसपास बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी ज्वाइन करें, फायदा उठाएं कॉन्सेप्ट की पीडीएफ का। ठीक है, हाँ जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। इस टीम का बहुत अच्छा प्रयास जारी है, टीम आर एस सर, है ना। ये त्रिमूर्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तन मन धन से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। ये हमारी टोटल क्लासेज की टाइमिंग रहती है। 7 बजे इंग्लिश का क्लास हो जाता है, 9 AM पर आपका मैथ्स का क्लास हो जाता है, जिसके अंदर आज मैंने लॉगरिथम करवाया था। ठीक है, कल नया टॉपिक लॉगरिथम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 10:10 पर आपका हो जाएगा फिजिक्स का क्लास, 11 बजे आपका हो जाएगा मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। 2:30 PM पर इस क्लास का टाइमिंग 2:30 PM है, ध्यान रखिएगा। 2:30 PM पर जो आपकी क्लास होगी वो मैथ्स का, उसमें हम ये करवाते हैं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन। 3:30 PM पर जो आपका होता है, 3:30 नहीं होता है, ये 4 PM पर, कभी 4, मतलब ये 2 क्लासों का टाइम हम चेंज करते रहते हैं हमारी सहूलियत के अनुसार। तभी आपको बोला है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से जाग जाओ सारे। और देख लो बेटा, ये वाली क्लास के बारे में एक बार विचार कर लीजिएगा। ये वाली क्लास के बारे में विचार कर लो। विचार नहीं करना है, आना ही है इस क्लास के अंदर। फ्राइडे को, मतलब कल 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे महामैराथन, और वो है फिजिक्स का। टॉपिक कौन सा होगा? थर्मोडाइनेमिक्स होगा। तो सबसे पहले थर्मोडाइनेमिक्स आप NCERT में से जहाँ पे भी कोई जुगाड़ हो आपको पहले पढ़ के आना। सर कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इस क्लास के अंदर हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेट कहूँ आपको 70 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन, बिल्कुल नए नटांग बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके पास होंगे। अगर इस क्लास का रिस्पॉन्स अगर बढ़िया रहा तो ये महादंगल दोबारा भी होगा, ये महामैराथन दोबारा होगा, जिसमें गैप नहीं लगेगा। अब आप देख लीजिएगा, आप क्या चाहते हो कि लास्ट टाइम पर फिजिक्स का दंगल होना जरूरी था, आपके डिमांड के अनुसार रखा गया, लेकिन गुरुजी इस क्लास की रिक्वायरमेंट है 3 के बच्चों की। 3 के लाइव बच्चे अगर आप लेकर आ जाते हो इस क्लास के अंदर तो गर्दा उड़ेगा सर। गर्दा उड़ेगा। अब एक बार फटाफट से, एक बार जो भी बच्चा आ चुका है, एक बार रेस्पेक्ट के लिए आई लव माई पेरेंट्स छाप देगा फटाफट से। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। उसके बाद में स्टार्ट हो जाएंगे अपन, और उसके बाद में क्वेश्चंस को उड़ाना स्टार्ट, दोनों कॉन्सेप्ट से, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए उन कॉन्सेप्ट से। फटाफट से मैं देखना चाहूँगा बेटा, फटाफट से
आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट के लिए उनको याद करके इस क्लास के अंदर बैठे होंगे। मुझे फुल डेडिकेशन डिटर्मिनेशन चाहिए आपका। जैसा मैं काम कर रहा हूँ उसी तरीके से आप मेरे साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मेरे साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 30-40 के आसपास में क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट कर दूं मैं? स्टार्ट कर दिया जाए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो गया है। बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। पहला सवाल पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद में टॉप लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, जवाब देना बेटा। क्या होगा पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन के अंदर क्या होगा आपका राइट आंसर? पहला क्वेश्चन बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब देना क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। x की पावर 5 - 32, x की पावर 3 - 8। गुरुजी जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो इसका मतलब 32 - 32 और नीचे आपके पास 8 - 8। ऊपर वाला इससे कटा, इससे ये कटा, इसका मतलब गुरुजी 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म के लिए हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है गुरुजी। एल हॉस्पिटल x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर तो अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन, 3x²। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर आप ये रखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 रखने से 4, 4 पंजे 20, 20 बटा क्या हुआ? कहीं लोचा हुआ क्या? लिमिट x टेंड्स टू 2 है। कौन सा आ जाएगा? नन ऑफ दीज। हाँ नन ऑफ दीज। तभी मैंने देखा लोचा क्या हो गया भाई, लोचा हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का ही डी आंसर, पहले का ही डी आंसर आपका सही होगा। बात समझ में आ गई बेटा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल फिर से आपके सामने पेश किया है। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल। बोलिए, थोड़े सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद में अटैक करेंगे आपको हाँ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका x की पावर 5/2 - a की पावर 5/2 बटे x - a आपके पास है ना। चलो जी फटाफट से गुरुजी x की पावर यहाँ पे a रखेंगे तो क्या आएगा? a की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 अपॉन a माइनस का a आएगा। ये इससे कटा, ये इससे कटा, इसका मतलब गुरुजी 0/0 फॉर्म आ रही है, ये तो है ना 0/0 फॉर्म। तो उसके केस में एल हॉस्पिटल को याद करते हैं। x की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन गुरुजी 5/2 तो आगे, और एक पावर जब कम होगी 5/2 में से आपके पास एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, ये पावर कितनी आएगी? 3/2। तो इसका मतलब 5/2 और a की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। एल हॉस्पिटल से उड़ाया भाई, एल हॉस्पिटल से उड़ाया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बात मैं बता दूं आपको बेटा, जब भी आपके पास ऐसा दे रखा होता है, कभी अगर ऐसा दे रखा हो √x, तो गुरुजी इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो 3 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा गुरुजी x की पावर 1/3। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो यहाँ पे, तो इस पूरे का मतलब क्या होता है? पावर 1/4 ऐसा आता है। तो ज़रा आप इसको देख लीजिएगा कि ये पावर आपके पास क्या लिखी हुई है ना। हाँ जी, जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 1 0 और नीचे भी आपके पास 0, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म आएगी। इसका मतलब समझ में आएगा आपके क्या है कि गुरुजी इसका मतलब है x की पावर m तो है ही और उसकी पावर है आपकी 1/n है। x की पावर m तो है ही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर 1/n। चलो जी नीचे वाले का कि गुरुजी x की पावर n तो ऑलरेडी है, इसकी पावर 1/m, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी गुरुजी। पहला तो आपके पास m/n है, दूसरा आपके पास n/m है। अब इस पर आपको लिमिट लगानी है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले के अंदर से तो m/n आगे आ जाएगा, m/n-1। दूसरे के अंदर से n/m आगे आ जाएगा, उसकी पावर n/m-1। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो ये नेगलीफाई हो जाएगा, ये m इधर n इधर, m²/n² क्वेश्चन का राइट आंसर, m²/n²। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका होगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यार ऐसे क्वेश्चंस को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए बच्चा। जवाब देना कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है? बोलो 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 फटाफट से, कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा? ज़रा देख लीजिएगा, जब आप 0 अप्लाई करोगे तो आपके पास 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, और इसके अंदर वाले का करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो क्या 2x और 16 का क्या 0। नीचे वाले का करोगे तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x। ये 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो, लिमिट क्या रख दो 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा बच्चा 3/4। एल हॉस्पिटल से उड़ाया है इस क्वेश्चन को भी, एल हॉस्पिटल से उड़ाया है। 3/4 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। प्रोबेबिलिटी का भी नंबर आएगा, ऐसा तो है नहीं बेटा कोई टॉपिक छोड़ा हो हमने, है कोई टॉपिक छोड़ा थोड़ी है, नंबर आएगा हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर आएगा। आप बीच में कहो गुरुजी स्टैटिक्स पढ़ा दो, मैंने लिमिट कंप्लीट कराया, कोई नया बच्चा आया और गुरुजी लिमिट वापस पढ़ा दो, मैंने नहीं पढ़ा था, तो कोई बात नहीं बेटा, क्लास ए जाके देख ले। इतना तो कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा यार। हमारा जो कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, बस कोर्स जरूर कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन करवाएंगे, लेकिन वो हमारी अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स होंगे जो हमने सेट कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक होंगे, ठीक है। बीच बीच में ऐसे नहीं होता। चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 5। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देखिएगा जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, है ना। चलो जी बताओ 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 फटाफट से। चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गोछा मत करो। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप लिमिट रखोगे π/2 की लिमिट है, π/2 अगर आप रखोगे तो ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हम 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको साइन कोस में चेंज करो। क्या आएगा 1/cos x माइनस ये आ जाएगा आपका साइन x अपॉन कोस x। जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का साइन x अपॉन कोस x ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं x टेंस टू π/2। आपने देखा होगा कि गुरुजी जब π/2 यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर तो 1 माइनस 1 और नीचे कितना 0, इसका मतलब गुरुजी 0/0 फॉर्म आई। और 0/0 फॉर्म के केस में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर लो कि गुरुजी 1 का डिफरेंशिएशन किया तो 0, साइन का किया तो गुरुजी कोस x, और गुरुजी कोस x का किया तो माइनस का साइन x। और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू π/2 अगर रखते हैं हम तो कोस π/2 ये माइनस से तो माइनस गया, कोस π/2 अपॉन साइन π/2, कोस π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। लाइक के अंदर से बहुत ज़्यादा कंजूसी चल रही है बेटा, प्यार में कमी, प्यार में धोखा सो ठोका प्यार में धोखा इस वजह से ठोका, तो प्यार में कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, प्यार में कमी नहीं, प्यार में कमी नहीं। लाइक करने के अंदर भी कंजूसी, कई बच्चे सोचते हैं क्या पता गुरुजी लाइक करने से गुरुजी को पैसे मिलते हो, लाइक करने से हमारे को कॉन्फिडेंस मिलता है बेटा, कॉन्फिडेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा एल हॉस्पिटल से मत करना इस क्वेश्चन को, आपको याद होना चाहिए एक्सटेंशन, प्रसार याद होना चाहिए, प्रसार याद होगा तो अपन आराम से इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन में क्या होगा, फटाफट से प्यार झूठा ही सही हाँ जी बेटा मैंने करवाया था क्लास में, एज इट इज क्वेश्चन करवाया भी है आपको, और इस क्वेश्चन को आप किससे करोगे एक्सटेंशन से। चलो जी कुछ एक्सटेंशन लिख दूं मैं। कोस x बराबर क्या होता है, कोस x के बराबर होता है गुरुजी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बहुत है इतना ही काम का है आपका। और एक है गुरुजी log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का क्या होगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इतना ही बहुत है। आप टिकाओ यहाँ पे एक्सटेंशन कि x तो है गुरुजी, और कोस x का एक्सटेंशन आपने बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, लेकिन वो 2 हो जाएगा।
माइनस log x का एक्सटेंशन कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर बाई एक्सपेंशन। x को अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x, और ये माइनस से, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे गुरुजी एक्स स्क्वायर है, ये x इससे कटा। अब एक्स स्क्वायर आप देखो कि ऊपर से एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का x/2 प्लस यहाँ पे 1/2, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, x बराबर 0 यहाँ पे रखा तो आंसर आया 1/2। इसका मतलब गुरुजी इसका आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है क्या, बी ऑप्शन। क्या बात है मेरे योद्धाओं, क्या बात है मेरे शेरों, क्या बात है मेरे शेरों। फटाफट से बच्चों का जवाब आ गया कि गुरुजी बी आंसर सही होगा। आपने याद कर लिया होगा एक्सपेंशन, बेटा एक्सपेंशन याद कर लिया होगा। कल भी मैं कुछ आपको अलग लॉजिक बताऊंगा, उससे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। आओ भी उड़ाओ फटाफट से। एल हॉस्पिटल आता है, एल हॉस्पिटल से उड़ाओ। एल हॉस्पिटल अगर आता है तो उससे उड़ाओ, अगर एल हॉस्पिटल नहीं आता है, गुरुजी प्रसार कितनी बार करें, ये लोचा है ना, प्रसार कितनी बार करें। तो गुरुजी प्रसार की बात मैं बताऊं, यहाँ पर आपके पास x है ना, तो आपको इस साइन x का और टेन x का प्रसार उतनी बार करना है जब x आ जाए। तो गुरुजी एक ही बार होता है, एक बार करने पर ही आ जाता है सिंगल पावर, तो एक ही बार कर लो यार प्रसार, है ना। तो 10 का प्रसार क्या होता है गुरुजी, अगर मैं बात बताऊं आपके पास 10x का प्रसार, तो वो क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, प्लस 2/15 x की पावर 5, ऐसा ऐसा इसका प्रसार होता है 10x का, ठीक है ना। और साइन x का जो प्रसार हम करते हैं वो होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसा ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली आपको केवल एक टर्म तक ही प्रसार करना है। यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो 10 2x का प्रसार गुरुजी 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन x का प्रसार केवल x। लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x में से 1x गया, x बचा, इसमें से माइनस हुआ 2x, इससे ये कटा, 1/2 क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, 1/2 क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, पहला ऑप्शन, ठीक है। हाँ क्या बात है। हाँ स्टैंडर्ड मेथड भी होता है, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जितना मैंने पढ़ाया उसी तरीकों से करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड भी कराऊंगा आपको, स्टैंडर्ड मेथड से भी कराऊंगा, उसके बाद में आपको हर मेथड से मैं करा दूंगा, है ना। एल हॉस्पिटल से किया हो तो भी बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िए फिर क्वेश्चन नंबर 8। गुरुजी कितनी बार एक्सटेंशन करें, मैंने कहा एक्सटेंशन उतनी बार करना, एक्सपेंशन उतनी बार करना, नीचे एक्स स्क्वायर है ना तो इसका एक्स स्क्वायर आ जाए। फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्सपेंशन लिख रहा हूँ आप लोगों की सहायता के लिए कि कोस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये होता है गुरुजी एक्सपेंशन, इतना ही बहुत है आपका, ठीक है। मैंने कहा कि वहां तक आपको एक्सपेंशन करना है कि नीचे वाली मैक्सिमम पावर आ जाए, तो नीचे 2 पावर है तो इनकी पावर 2 आ जाए। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। cos 3x का एक्सपेंशन क्या होगा कि गुरुजी 1 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसा, ये तो हुआ उसका। माइनस cos 5x का कि 1 माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके 5x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। नीचे आपके पास कितना है x स्क्वायर, गुरुजी 1 से ये माइनस का 1 कटा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कटा, -3/फैक्टोरियल 2, -3 का स्क्वायर, ये हुआ गुरुजी आपके पास 9/2 आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो गया था गुरुजी 25 आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस किया तो आपके पास 25 में से 9 गए माइनस, तो 16, 16 में 2 का भाग दिया 8। इसका मतलब सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपके पास सही आंसर आएगा। आया कि नहीं आया, आया, हाँ जी बहुत बढ़िया। एल हॉस्पिटल से उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एल हॉस्पिटल से कर दो, कोई बात नहीं बेटा, एल हॉस्पिटल से किया हो चाहे किसी भी तरीके से किया हो आंसर आना चाहिए। लेकिन मैं एक्सपेंशन इस वजह से बता रहा हूँ कि आप आदत डाल लो, एल हॉस्पिटल की आदत मत डालो, बेकार चीज़ है वो, है ना। हाँ कभी कभी बढ़िया का अच्छे तरीके से काम में आ जाता है और कई बार बड़ा हो जाता है उससे क्वेश्चन। चलो भैया
क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसको भी एक्सपेंशन से करना। एल हॉस्पिटल वाले चकरा जाओगे इसके अंदर, एल हॉस्पिटल वाले चकरा जाएंगे, एल हॉस्पिटल वाले चकरा जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन याद नहीं हो तो, कोस एक्स का एक्सपेंशन कि गुरुजी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे ऐसे। और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना कि गुरुजी ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, है ना, ये एक्सपेंशन होता है आपका। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन होता है आपका, एक्सपेंशन होता है ना। लगाओ दिमाग कि गुरुजी कितनी बार एक्सपेंशन करें, ये लॉजिक है। आप जरा देखो कि इसके एक्सपेंशन में मिनिमम पावर कितनी आती है, इसके एक्सपेंशन के अंदर मिनिमम पावर 1 आती है, और 1 और 1 कितनी हो गई 2 पावर। इसका मतलब ऊपर वाले का 2 पावर तक प्रसार करना है। ठीक है, नीचे मिनिमम पावर कितनी आएगी कि गुरुजी log के अंदर प्रसार करेंगे तो 1 पावर से स्टार्ट होगा वो मिनिमम, फिर बाहर 1 पावर और है तो इसका मतलब 2, मिनिमम पावर 2 होगी तो ऊपर भी पावर 2 होनी चाहिए, प्रसार इतना ही कर दो। तो गुरुजी 1 माइनस कोस एक्स का प्रसार ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन log x इंटू log 1 प्लस एक्स का क्या होगा, एक ही बार कर दो, एक ही बार कर दिया। अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, देखो कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे एक्स स्क्वायर, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसका मतलब गुरुजी आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आ गया, ए आ गया, 1/2 आ गया। बोलो समझ में आया। अरे कहानी किसकी है, एक्सपेंशन की कहानी है एक्सपेंशन की कहानी है, उड़ा दोगे ऐसे चुटकियों के अंदर क्वेश्चन उड़ाओगे एक्सपेंशन अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेंशन का उल्टा पूछ लिया। सेम क्वेश्चन का उल्टा है, सेम क्वेश्चन का उल्टा, देखो देखो दिख रहा होगा, इसका उल्टा कर दिया तो इसका मतलब जो आंसर आया था वो भी उल्टा हो जाएगा, और जो आंसर पहले क्या आया था 1/2, इसका मतलब अब कितना आएगा 2 आएगा। है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 9, पहले वाले का उल्टा कर दिया है ना, 10 के अंदर प्लस होगा, चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना। ठीक है, आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसको तो मुझे पता है आप एल हॉस्पिटल से ही करोगे, इसका तो मुझे पता है एल हॉस्पिटल से ही करोगे। जो सिंपल लगे आप नीचे देख लिया करो, नीचे पावर अगर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, नीचे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर नहीं है तब तो आप एल हॉस्पिटल से कर लो, अगर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो प्रसार से कर लो। आने दोनों ही चाहिए अपने को, दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलो जी देखो, e की पावर ax का 0 रखोगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन कितना 0, 1 माइनस 1 अपॉन 0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म। और जब भी 0/0 फॉर्म होती है, 0/0 फॉर्म जब भी आपके पास होती है तब हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल। e की पावर ax का डिफरेंशिएशन कि गुरुजी a e की पावर ax, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका डिफरेंशिएशन कि इसके अंदर b आगे आ जाएगा b e की पावर bx, और नीचे आपके पास x का कितना 1, इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब आप 0 यहाँ पे रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा a माइनस b आ जाएगा। आया, a माइनस b आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है यार, लिमिट बहुत सिंपल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 12, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। गुरुजी आप चाहे जिस तरीके से कर ले, मैं बताऊंगा दोनों तरीके, एक्सपेंशन भी बताऊंगा और दोनों बताऊंगा। एल हॉस्पिटल लगा के आप निकाल लो आंसर, तो आंसर आराम से आ जाएगा। एक्सपेंशन भी बहुत बढ़िया तरीका है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, फिर लिख देता हूँ कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बहुत है इतना, और गुरुजी a की पावर x का होगा 1 प्लस एक्स log a, ऐसा, प्लस आपके पास x log a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसा। ठीक है, लेकिन आपको प्रसार कितनी बार करना है, एक ही बार प्रसार करना है, नीचे वाले का 2 बार, ताकि 1 कट जाए, एक पावर आ जाए, एक पावर आ जाए, बस वहीं तक एक्सपेंशन करना है, एक पावर आ जाए। जरा देखो कि log 1 प्लस एक्स का एक पावर आ जाए तो x एक ही बार एक्सपेंशन कर दिया। 2 की पावर x का कि गुरुजी 1 प्लस एक्स log a होता है, x log 2 हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स log 2।
ठीक है, 1 प्लस एक्स log 2 और माइनस आपके पास कितना है 1। गुरुजी 1 से 1 कटा, x से x कटा, अब ये बचा 1 अपॉन log 2, 1 अपॉन log 2। इसका बेस कितना है गुरुजी, e है। और मैंने आज सुबह ही आपको सिखाया था कि कुश्ती में जब उल्टा पुल्टा होता है मामला बदल जाता है, तो लोग के अंदर भी उल्टी पुल्टी करते हैं। तो इसका मतलब गुरुजी ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ऊपर ले जाओ तो दोनों आपस में इंटरचेंज, ई यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसका मतलब आपका log e बेस 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। log की प्रॉपर्टी लगानी थी, बस ओनली log की प्रॉपर्टी लगानी थी। हाँ, log की प्रॉपर्टी लगानी है, ओनली log की प्रॉपर्टी, और काम आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। ठीक है, आओ सर क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे पता है एल हॉस्पिटल से उड़ाओगे आप, मुझे पता है, विश्वास है एल हॉस्पिटल से उड़ाओगे, क्योंकि आदत उसी की पड़ी हुई है। क्यों भाई, आदत है ना, आदत जाएगी थोड़ी इतनी जल्दी, एल हॉस्पिटल से उड़ाओगे, मुझे पता है आप। सब तुक्के लगा रहे हैं। चलो जी चलो, सबका एक्सपेंशन कर दो आप। साइन एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है गुरुजी, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। मैंने कहा कितनी बार, अरे एक ही बार कर दो, क्योंकि सारे के सारे क्या है, साइन है, सारे के सारे ही साइन है। एक एक बार एक्सपेंशन कर दो आप, तो सबका एक बार एक्सपेंशन करो। साइन 5x का, कि गुरुजी x होता है तो यहाँ पे x आता है, 5x है तो 5x आ जाएगा। साइन 5x का एक्सपेंशन ये, साइन 3x का ये, साइन 6x का 6x, और साइन 2x का 2x। और यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें से माइनस करोगे तो 2x, और नीचे आपके पास 8x, और यहाँ पे गुरुजी आंसर आया 1/4। आंसर आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास 1/4 आ गया। एक तरीका दूसरा, इसके अंदर एल हॉस्पिटल लगाना था आपको, एल हॉस्पिटल लगा दो। साइन 5x का क्या होगा, 5 cos 5x, माइनस इसमें से 3 आगे आ जाएगा, 3 cos 3x, उससे भी डायरेक्ट हो जाएगा, ये माइनस ये अपॉन ये प्लस ये। सीधा सा एक्सपेंशन से किया हो, एक्सपेंशन से करना था, ईमानदारी से एक्सपेंशन से किया हो भाई, एक्सपेंशन से करना है एल हॉस्पिटल से। हाँ, डिवाइड वाला रूल कल बताऊंगा बेटा, डिवाइड वाला रूल कल बताऊंगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कल बताऊंगा मैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 14। आओ जी एल हॉस्पिटल वालों, आ जाओ हॉस्पिटल में आ जाओ। 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। हाँ जी, बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सीधा सा सवाल है। एक्सपेंशन कर दो कितनी बार, एक बार। किसका, एक बार तो करना है इसका, इसका करना 2 बार। cos 2x का तो 2 बार कर दो, कि गुरुजी cos x का एक्सपेंशन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इतना बहुत है बेटा, है ना। और गुरुजी साइन x का एक्सपेंशन है, अरे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, लेकिन एक ही बार। cos का 2 बार, साइन का 1 बार, और टिपका दो फटाफट से। 1 माइनस कोस 2x, कोस का एक्सपेंशन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2x है, इसका मतलब 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। ये है गुरुजी ब्रैकेट इसके नीचे साइन स्क्वायर 2x, तो साइन x का कितना, कि गुरुजी साइन 2x का तो 2x होगा, लेकिन इसके स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंशन का स्क्वायर। माइनस को अंदर भेजोगे तो 1 माइनस 1 प्लस आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, इससे ये कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, क्या बचा 1/2। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन। क्या बात है यार, आज तो भाई, आज तो क्या बात है, लिमिट की बैंड बजा के रखे हुए तुम लोग हैं, लिमिट की बैंड बजा देंगे गुरुजी। बेटा मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूँ, आप एक बार कॉन्सेप्ट कोई भी क्लास के अंदर पढ़ने के बाद में RS अग्रवाल उठाओ, लूसेंट उठाओ, उसके बाद में उसकी कैसी बैंड बजती है ना, वो कमेंट में डाला करोगे गुरुजी बैंड बजा दी हमने तो उसकी, है ना। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सपेंशन से करना, एक्सपेंशन से ईमानदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में एक्सपेंशन से करना है, एक्सपेंशन से करना है, ईमानदारी के साथ में करना है बेटा।
ठीक है, साइन का एक ही बार। अच्छा 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 बच्चा, बेटी बात ये है, आप जरा देखो कि साइन के अंदर मिनिमम पावर कितनी आएगी, दिमाग लगाओ कि गुरुजी साइन के अंदर मिनिमम पावर x से स्टार्ट होती है, एक पावर से। अब एक पावर तो साइन की यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 पावर आएगी मिनिमम। तो इसका मतलब साइन का एक बार मिनिमम पावर आने तक मतलब 2 पावर तो कम से कम आएगी। अब इसकी पावर, इसका भी एक्सटेंशन उतनी बार कि 2 पावर आ जाए, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका कैसे करें, इसका देखो कि गुरुजी कोस का कितनी बार, कि कोस का मिनिमम पावर कितनी आएगी, कि गुरुजी इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कम से कम 2 पावर तो आएगी। तो आपको इसका भी एक्सपेंशन उतनी बार करना है कि एक पावर तो ऑलरेडी है, तो एक पावर आ जाए, इसकी एक पावर आ जाए, उतना ही एक्सपेंशन करना है। समझ गए? हाँ, तो x इंटू 2 की पावर x का कितना होगा, कि गुरुजी 2 की पावर x का 1 प्लस एक्स log 2, एक ही बार करना है। क्यों करना है एक ही बार, क्योंकि एक पावर तो बाहर है ही, और एक पावर से मल्टीप्लाई होकर 2 पावर हो जाएगी। ये एक बार मैंने इसका कर दिया 2 की पावर x का 1 प्लस एक्स log 2, आगे क्या है -1, नीचे कितना है, नीचे 1, और कोस x का कितना है गुरुजी, कोस x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लो जी, आ गया आंसर। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 1 इससे कट जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इस x को मल्टीप्लाई किया, ये 1 से आपका 1 गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू log 2 अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 log 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 log 2। इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। आधे बच्चे एल हॉस्पिटल से कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा सीख जाओ। बेटा जब तक क्या होता है कि अपने ऊपर नहीं पड़ती है ना बात, है ना, जब तक अपने ऊपर बात नहीं पड़ती है, मतलब मुसीबतें आती है ना, तब ही अपन सीख पाते हैं उससे बचने का उपाय। एकदम से भूकंप आ गया कमरे के अंदर, है ऐसे तो तुम्हारे को चाहे जितने निबंध लिखा दो, एकदम से भूकंप आ गया कमरे के अंदर, फिर अपने आप ही रास्ता खोज लेंगे, यार इधर जाना है उधर जाना है, किसके नीचे, कुर्सी के नीचे बढ़ना है, कुर्सी के नीचे घुसना है, खाट के नीचे घुसना है, किसी कहीं कहाँ घुसना है। वही बात है, आप अपने ऊपर क्वेश्चन को सोचो कि एल हॉस्पिटल तो ऑलरेडी आता था अपने को, ऑलरेडी आता है अपने को। अगर ये नई चीज हम सीख लेंगे तो इसके अंदर इतना इंटरेस्ट आएगा, एक्सपेंशन के अंदर मैं मानता हूं एक्सपेंशन में इतना इंटरेस्ट आएगा कि एल हॉस्पिटल से भी सिंपल लगेगा। और एक्सपेंशन सिंपल इस वजह से है क्योंकि इससे हर क्वालिटी का क्वेश्चन निकल जाता है। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। बस अपने को पता ये रहे कि कितनी बार एक्सपेंशन करना है, कितनी बार एक्सपेंशन करना है मैं बताऊं आपको। ऊपर पावर देखो, नीचे पावर ढूंढ लो आप। नीचे मिनिमम पावर कितनी आएगी कि गुरुजी 1 माइनस यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर अपॉन 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 ये आएगा, दूसरे में भी 1 आएगा, कट के 2 पावर आएगी। इसका मतलब इसका भी आपको 2 पावर तक, इसका भी 2 पावर तक और इसका भी 2 पावर तक एक्सपेंशन कर लो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल। और कोस x का एक्सपेंशन आपको बता दूं कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है ना? हाँ, चलो जी, 1 माइनस कोस 2x का प्रसार क्या होगा कि 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 हो जाएगा। नीचे आपके पास कोस 2x का 1 माइनस आपके पास 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, माइनस कोस 8x का 1 माइनस 8x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 प्लस आपके पास ये 2 का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर अपॉन आपके पास आ जाएगा 2, नीचे 1 माइनस यहाँ पे 4x स्क्वायर अपॉन आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आपके पास 16 चौका 64, 64x स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, सॉरी 2 ही आएगा नीचे। तो अब आप देख लो, 1 से ये 1 गया, इस 1 से ये वाला 1 गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 2, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो -2, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 32। इसका मतलब ऊपर तो 2 नीचे 30, 1/15 आ गया। सी ऑप्शन सही है। एक्सपेंशन को हिंदी में बोलते हैं प्रसार। गुरुजी रामनिवास को क्या बोलते हैं? गुरुजी रामनिवास को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हिंदी है तो गुरुजी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राम्स होम है, राम्स होम। चलो जी, अगला सवाल
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 16, उड़ाओ जी। क्वेश्चन नंबर 16, कितनी बार प्रसार करें? देख लो एक बार, कॉन्सेप्ट से समझो, कॉन्सेप्ट से समझो। कितनी बार प्रसार होगा कि गुरुजी इसका प्रसार करेंगे तो मिनिमम पावर तो 2 तो आएगी आएगी। 2 पावर जब इसके प्रसार में आ रही है तो ऊपर भी पावर 2 ही आनी चाहिए। ऊपर पावर 2 कब आएगी? जब 10 का प्रसार कितनी बार करोगे आप? एक ही बार। 10 का प्रसार एक ही बार, कोस का प्रसार 2 बार। आंसर आपको आ जाएगा। एक्सपेंशन को हिंदी में बोलिए। क्या बात है भाई साहब, इस बच्चे को तो ये भी प्रॉब्लम हो गई, गुरुजी हिंदी में पढ़ाओ, आप तो एक्सपेंशन को इंग्लिश में बोल रहे हो। सॉरी शक्तिमान तो मैं तुझे यही कहूँगा, सॉरी शक्तिमान, आगे से हिंदी में भी बोल देंगे, अंग्रेजी में भी बोल देंगे। हाँ, हमारे लिए तेरी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ चलो बताओ 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 फटाफट से देखें कि x इंटू 10x का एक्सटेंशन केवल एक ही बार करना है। x नीचे 1 माइनस कोस 2x का 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसा बस इतना ही। तो x इंटू x स्क्वायर, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर अपॉन, ये इससे कटा, x स्क्वायर इससे कटा, ये इससे कटा, इसका मतलब 1/, क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। आज के सेशन का मतलब यही तो था कि एक्सपेंशन कितनी बार करें। फिर से सुन लो, नीचे पावर बताओ मुझे, मिनिमम पावर कितनी आ सकती है एक्स की, उतनी ही पावर ऊपर लानी है, तो पता चल जाएगा आपको एक्सपेंशन कितनी बार करना है। नीचे कोस का एक्सपेंशन किया कि कोस के अंदर गुरुजी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, तो मिनिमम पावर तो 2 तो आएगी आएगी। तो नीचे 2 पावर आ गई तो ऊपर 2 पावर लाने के लिए 1 पावर तो ऑलरेडी है ही, तो 10 का एक्सटेंशन उतनी बार कर दो कि उसमें सिंगल पावर आए, और वो सिंगल पावर एक बार में आ जाती है। बस ये लॉजिक है। हाँ जी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये तो एल हॉस्पिटल से करोगे मुझे पता है आप, ये नहीं करोगे एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन कितनी बार ऊपर नीचे पावर बराबर आ जाए। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे करते हैं बेटा? एक्सपेंशन करते हैं, 11 बजे क्लास लगाई थी उसके अनुसार करते हैं, है ना। 11 बजे की क्लास है, बताना मत किसी को 11 बजे की क्लास लगी अभी, लिमिट पार्ट सेकंड, उसको जाके देख ले, उसमें करवाया कैसे लगा। ठीक है, हाँ जी बताओ। 10 2x 10 8x अपॉन 10 2x, इसका तो आंसर दे दोगे ऊपर नीचे पावर बराबर कि गुरुजी इसका एक बार कर दूँ तो आ जाएगा और इसका एक बार कर दूँ तो आ जाएगा। तो 8x अपॉन 2x कितना गुरुजी? इसका आंसर आ गया 4। लो जी 4 आ गया है, आ गए, मजे लूट लिए भाई है बच्चों ने। अगला सवाल, अगला सवाल करो बेटा। एक्सपेंशन करिए, एक्सपेंशन करिए, एक्सपेंशन करिए। एक्सपेंशन अगर नहीं करते हो तो एल हॉस्पिटल लगाओ, लगाओ। किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, है किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इसमें एक्सपेंशन आपने इसका नहीं किया, इसको तो भूल जाओ आप, इसको तो रहने दो, और इन दोनों का नीचे पावर कितनी है? एक्स, एक्स आ जाए उतना एक्सपेंशन कर दो। देखो जरा, इसको रहने दो, इसका एक्सपेंशन नहीं करना नीचे वाले का। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन करोगे तो मुझे बताओ क्या आता है कि गुरुजी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, चलता जाता इतना थोड़ी करेंगे। अरे भाई मेरे नीचे यहाँ पे एक्स है ना, तो तू केवल और केवल 2 पदों तक ही कर दे, 2 टर्म तक ही कर दे। तो गुरुजी ई की पावर साइन एक्स का एक्सपेंशन है, अरे भाई ई की पावर साइन एक्स का करेगा तो एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका वैल्यू आपके पास ई की पावर एक्स का और ई की पावर साइन एक्स का पता है, वैल्यू पुट कर दो। ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स का 1 माइनस का साइन एक्स, और नीचे कितना गुरुजी? नीचे है x माइनस का साइन एक्स। ये इससे कटा, ये पूरा इससे कटा, और कट कटा के आपके पास क्या आ गया? 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? हाँ जी बेटा, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ही क्लियर होगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि एक बार के अंदर ही पूरा पूरा समझ में आ जाए। ये नया मेथड है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन आ जाता है, लेकिन मैं चीज़ आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं समझ पा रहे हो आप कि एक्सपेंशन कितनी बार करते हैं। तो ऐसे कर भाई, 3 बार कर दें,
ठीक है, 3 बार एक्सपेंशन कर दें अपने आप, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आईआईटी मेंस लेवल तक का क्वेश्चन हो जाता है 3 बार एक्सपेंशन करने से। और मैंने तो पता नहीं तुम्हारे को कितने आईआईटी मेंस के क्वेश्चन करा दिए, तुम्हारे को पता भी नहीं चला, तुमने सोल्व भी कर लिए। चलो जी, अब इसमें बात बताऊं कितना, फिर से सुन लो। जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितनी बार एक्सपेंशन करें, मुझे ये बताओ इसके अंदर मिनिमम पावर, नीचे मिनिमम पावर कितनी होती है। इसमें नीचे गुरुजी मिनिमम पावर 10x का क्यूब है, और 10x का जब हम एक्सपेंशन करते हैं 10x का एक्सपेंशन, तो गुरुजी वो x से स्टार्ट होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टर, ऐसा होता है। तो इसमें मिनिमम पावर कितनी इससे स्टार्ट होती है, x की पावर 1 से होती है। अरे गुरुजी इसकी पावर अगर 3 होगी, तो अगर मैं 3 लगा दूं इसमें, तो x की पावर भी तो मिनिमम 3 होगी, समझ रहे हो। नीचे x की पावर मिनिमम 10x के एक्सपेंशन में 1 आती है, लेकिन पावर 3 लगी हुई है तो मिनिमम पावर 3 हो गई। ऊपर भी साइन x का एक्सपेंशन उतना कर दो कि 3 पावर आ जाए। इसका मतलब कितनी बार, 2 बार। साइन x का एक्सपेंशन, गुरुजी साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, लगा दो। x माइनस, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6। इसका एक्सपेंशन 10x का एक ही बार करना है, केवल x का क्यूब। ये इससे कटा, ये इससे कटा, 1/6 आंसर। लो अब यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, फिर क्या बच्चे की जान लोगे क्या भाई, है? अरे क्या बच्चे की जान लोगे? इतना सिंपल तरीका बताया, इतना सिंपल तरीका बताया, पता नहीं कितना सिंपल तरीका बताया। अब यार तुम तो सीखना ही नहीं चाहते हो चीज़ को। गुरुजी एक्सपेंशन को छोड़ दे तो काम हो जाएगा, काम कर ले, लेकिन फिर क्वेश्चन के अंदर कहीं फंस जाए ना, तो मुझे याद मत करना, याद करना कि एक्सपेंशन को याद करना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन उड़ा दिए, 19 क्वेश्चन उड़ा दिए। अगला सवाल, अब इसके अंदर एल हॉस्पिटल वाले बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाते जाते हॉस्पिटल में पकड़ के लेके जाएंगे, 10 क्यूब का करो, फिर 0/0 फॉर्म, फिर 0/0 लगाए जाओ बस। आगे चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बिल्कुल लुल क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। बेटा यार समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्या भेज रहे हो क्वेश्चन। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है, लिमिट बताई तो नहीं बेटा आपने। अरे बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर बराबर होती है, ऊपर और नीचे जब पावर बराबर होती है तो उन दोनों के कोफिशिएंट ही आंसर होते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर पावर 3 नीचे पावर 3, बस यही आंसर 5/4। क्या आया? 5/4 डायरेक्ट आंसर। कुछ पेन भी नहीं टिकाना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया 5/4। सही है क्या? अगला सवाल, जब ऊपर पावर ज़्यादा होती है तो आंसर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बोल दिया था, आज की क्लास में ही बताया था स्टार्टिंग में। जब ऊपर पावर ज़्यादा हो, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी में ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे पावर कम हो तो क्या चक्कर होता है? बोलो फटाफट से। बोलो। गुरुजी ऊपर पावर ज़्यादा है बेटा, जब भी ऊपर पावर ज़्यादा, बराबर वाले में तो कोफिशिएंट आंसर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर पावर ज़्यादा हो तो इनफाइनेट, ऊपर पावर ज़्यादा हो तो इनफाइनेट, नीचे पावर ज़्यादा हो तो 0, बराबर हो तो दोनों के कोफिशिएंट आंसर। डी आंसर आपका सही आ जाएगा भाई, डी आंसर सही आ जाएगा। ऊपर पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर ज़्यादा है। लो जी, क्या सुपर डुपर हिट सवाल आया, बहुत प्यारा सवाल आया, बहुत प्यारा सवाल। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ऊपर ब्रैकेट अलग नीचे ब्रैकेट अलग बनाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए x² + 1 आपके पास है, माइनस कॉमन ले लिया, ax प्लस का b, नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया x + 1, और नीचे आपके पास क्या है? x प्लस का 1, ठीक है। आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए कि x² प्लस का 1, इस ax को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का ax² माइनस का ax माइनस का bx और माइनस का b, और नीचे क्या है आपका x प्लस
1, बराबर में लिमिट दे रखी है क्या 0, बराबर में लिमिट दे रखी है 0, और लिमिट लगानी कितनी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सेम पावर वालों को एक जगह कर लो, सेम पावर है एक्स स्क्वायर की 1 माइनस का a, ठीक है, और x की सेम पावर है माइनस का x कॉमन लिया a प्लस का b आ जाएगा, और सेम पावर क्या है 1 माइनस का b। लो जी ये सेम पावर वालों को कलेक्ट कर लिया मैंने, है ना, सेम पावर वाले को कलेक्ट कर लिया। खेल तो अब स्टार्ट होगा, खेल तो अब स्टार्ट होगा। बस इतना आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब a और b की वैल्यू पूछ ली जाए ना बेटा, एक ऐसे अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो एक काम करना आप कि क्या गुरुजी, वो काम ये है मैंने इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट वाली फॉर्म के अंदर क्या बताया आपको, इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट वाली फॉर्म के अंदर गुरुजी मैंने बात ये बताई कि नीचे आंसर किससे आता है इनफाइनेट बाय इनफाइनेट में, कि गुरुजी आंसर पॉसिबल तब है जब ऊपर और नीचे पावर बराबर हो, तब आंसर बराबर। तो गुरुजी बड़ी पावर वाला, अगर बड़ी पावर ऊपर होती है तो उससे इनफाइनेट आंसर आता है, जबकि आंसर गुरुजी क्या दे रखा है 0। इसका मतलब इसमें बड़ी पावर, नीचे वाले से बड़ी पावर तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे नीचे पावर कितनी है 1, तो ऊपर पावर 1 हो सकती है, उससे कम हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट याद करो, दिल दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट डालो। मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होती है तो आंसर तो बराबर पावर वाले से आता है। मैंने कहा अभी एक क्वेश्चन आया था अपना, याद है क्या, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था 5/4 वाला, उसमें क्या किया था x की पावर 3 का कोफिशिएंट नीचे x की पावर 3। आंसर क्यों दिया आपने कि गुरुजी बराबर पावर वाले से आंसर आता है, तो इसका मतलब अगर पावर ऊपर 4 होती तो अनंत आ जाता, इसका मतलब आंसर उससे नहीं आएगा, आंसर उससे नहीं आएगा, वो तो क्या हो जाएगा 0। बड़ी पावर जब ऊपर होती है वो तो 0, बड़ी पावर x की पावर 1 है, इन दोनों तो ये तो काम के हैं लेकिन ये काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है। गुरुजी ये तो हटा दो यहाँ से, ये तो 0 होना चाहिए, ये तो हट जाना चाहिए। ये 0 कब पॉसिबल है कि जब 1 माइनस a बराबर आपका 0, इसका मतलब गुरुजी a बराबर तो 1 आएगा, a बराबर 1, a बराबर 2 है गलत है, a बराबर -1 गलत है, a बराबर 1 एक ही ऑप्शन है। आया कि नहीं आया, आया क्या बेटा समझ में, बताओ फटाफट से। पहला ऑप्शन आपके पास राइट आंसर। फिर से सुन लो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा कि गुरुजी कि अगर आपके पास बराबर पावर होती है आंसर तभी आ सकता है आपका। अगर मैं लिखूं ax प्लस का b और नीचे लिखूं मैं cx प्लस का d और मैं लिमिट लगाऊं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा अगर लिमिट लगाऊं तो गुरुजी आंसर पॉसिबल है इसका, a/c आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं गुरुजी ax² प्लस का bx प्लस का c और नीचे लिखूं मैं px प्लस का q, तो आप कहोगे गुरुजी इसका आंसर, अगर लिमिट आपने इन्फिनिटी लगाई है और अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो भलाई इसी के अंदर है कि ज़्यादा पावर वाले को आप हटा दो, क्योंकि एक पावर यहाँ पे है एक पावर यहाँ पे होगी, आंसर तभी आएगा आपका। भला इसी में ज़्यादा पावर को हटा दो, इसका मतलब ये हटा दो, तभी आपका आंसर आएगा। तो मैंने भी तो यही काम किया है, मैंने भी तो इसके अंदर आपका यही काम किया है बेटा, यही तो काम किया है मैंने कि यहाँ पे आपने पहले एलसीएम ले लिया, दोनों में एलसीएम लेके मैंने सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को, फिर पावर ज़्यादा किसकी आ रही है, x की पावर 2 आ रही है, इसको टर्म को आपको हटाना पड़ेगा और ये तब होगा कि गुरुजी 1 माइनस a बराबर आपका 0 हो जाए, क्योंकि x तो 0 हो नहीं सकता, x तो इन्फिनिटी है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, आग लगा दी कतई जहर बेटा देखो सीधी सी बात, दिल से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, मतलब इस तरीके से नहीं पढ़ाते, मतलब जहाँ पे भी खड़े हो गए पूरे दिल से पढ़ाते हैं। बस यही कारण है, फिर आप लोगों का जो सपोर्ट हमारे साथ में है, आप जो कमेंट्स करते हो उससे हमारी एनर्जी भरपूर मिल जाती है। इतना तो हम खुद भी नहीं पढ़े यार, इतना खुद पढ़ते तो तुम्हारे को नहीं पढ़ा रहे होते, कहीं गवर्नमेंट जॉब में होते समाज सेवा करनी पड़ रही है। चलो बच्चा कोई बात नहीं बेटा, आपको मतलब वो होता है दिल से अटैचमेंट होता है ना एक बार बच्चे का, तो वो सब कुछ सीख जाता, समझ जाता है। चलो जी, हाँ हाँ हाँ, चलो जी चलो बेटा, वो जो क्वेश्चन था वो एनडीए का था, एनडीए का लेवल का सवाल था, है ना, और वो आराम से जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो आ जाता है आराम से। एक बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछ रहा है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा गुरुजी, बता दीजिए गुरुजी प्लीज़। अरे बेटा मेरे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स,
एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है। अरे यार मैं बता इसमें क्या बताऊं भाई तेरे को, है इसमें क्या पूछा है, वैल्यू। अब वैल्यू तो यार इसकी कितनी भी हो सकती है, वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि सेक की वैल्यू आपके पास कितनी भी हो सकती है। तो ये कोई यार जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, है ना चलो जी बच्चा देखना, ऊपर पावर ज़्यादा है और ऊपर पावर ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें तो कोई खेल ही नहीं है, इनफाइनाइट तो है नहीं, लिमिट 1 रख दो, और 1 रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस का 9 माइनस का 4। इसका मतलब आपके पास 0/0 फॉर्म, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कर दो डिफरेंशिएशन। इसका मतलब गुरुजी 5x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 2 माइनस 8x की पावर 1 प्लस का 9, और नीचे आपके पास 4x की पावर 3 माइनस 8x की पावर 2 प्लस आपका 2। लिमिट अगर आप रखोगे इसके अंदर 1 रखोगे तो 5 माइनस का 6 माइनस 8 प्लस का 9, और नीचे कितना 4 माइनस 8 प्लस का 2। बोलो 9 और 5 14, 14 में से 14 रहे यार, ये तो बेवफा क्वेश्चन है। 0 कहीं ना कहीं लोचा है क्या क्वेश्चन के अंदर। 23 में 2 आएगा, है ना, 23 के अंदर 2, कहीं ना कहीं लोचा दिख रहा है। 4 आएगा 32 के अंदर, 23 के अंदर ए आएगा। कैलकुलेशन करिएगा एक बार, इसमें जब गुरुजी 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, ये आएगा आपके पास 5, और बिल्कुल 0/0 फॉर्म आ रही है। 0/0 फॉर्म तो डिफरेंशिएशन किया, 5x की पावर 4, ये आएगा आपका 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 8 प्लस का 9। इसका मतलब ऊपर 0, ऊपर 0 तो नीचे आपके पास 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 प्लस 2, ये 0/0 फॉर्म है ना वापस। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा, तो वापस 0/0 फॉर्म। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 20x की पावर 3 माइनस 12x आ जाएगा माइनस का 8। ये फिर से आपके पास 0/0 है, इसका मतलब बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो 60x स्क्वायर माइनस का 12 और बटे आपके पास 24x माइनस का 16। x बराबर जब आप 1 रखोगे 60 माइनस 12 48, और 24 माइनस 16 जब करोगे तो 8। इसका मतलब 6 आंसर आएगा। कहीं ना कहीं लोचा हो गया है ना, कहीं ना कहीं लोचा है, 8 नहीं 6 आएगा। अच्छा ये तो कर दिया मैंने, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, है ना। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24वें नंबर का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन एल हॉस्पिटल लगाना है, बार बार 0/0 नहीं हटे तब तक लगाना है, ठीक है ना। हाँ बोलो, खुरापाती सवाल खुरापाती सवाल, ये तो बहुत सीधा सा है, ये तो सीधा सा है, ये तो सीधा सा है IIT वालों क्या आता है, x बराबर इन्फिनिटी, नीचे पावर देखो, नीचे पावर ऊपर पावर, नीचे पावर ज़्यादा ऊपर पावर कम, इसका मतलब 0। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25वां। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, उड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 25, ये सेम एज इट इज़ फोटोकॉपी करवा दिया था मैंने जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाला था ना बेटा, तभी आपको बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट में आया करें। कई बच्चे सोचते हैं यार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर तब होते हैं जब प्रैक्टिस बढ़िया होती है, ठीक है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस सेशन हम करवाते हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस आप सभी लोगों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करोगे सुपर कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। दूसरी बात रिवीजन की रही, तो रिवीजन आप टेंशन मत लो, रिवीजन के लिए भी हमने कुछ सोच रखा है, वो आपका रिवीजन टाइम टू टाइम करवा देंगे। अभी एक बार आप कोर्स कंप्लीट करो फिर सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ 10 मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 10 या 20 मार्च, 10 मार्च तक तो ये वाला कोर्स हो जाएगा आपका मिशन 2021 का, और 20 मार्च तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा दंगल बैच वाला, ठीक है ना। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और आराम से करवाएंगे। गुरुजी ये तो इनफाइनाइट वाली जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इनफाइनाइट जीपी के अंदर a/1 - r होता है फॉर्मूला। a आपके पास 1 - r सोल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का सवाल है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, पहला सवाल होमवर्क के लिए, पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। मुझे सारे बच्चों का अटैचमेंट चाहिए। मैं देखना हूँ कि जितने दिल से मैं पढ़ाता हूँ ना, जितने दिल से मैं पढ़ाता हूँ
उतने दिल से कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं मुझे क्लास के बाद में, क्लास सेव होने के बाद में कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। दिल के साथ में जुड़ाव है बेटा, दिल के तार है ना, टाइट होनी चाहिए दिल के तार। चलो जी, एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है, रेशनलाइजेशन करना है बेटा, परिमेयकरण करना है ना। परिमेयकरण करोगे तो आंसर आ जाएगा। इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट है, परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन करना, दोनों सवाल एक जैसे हैं। रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। और ये तीसरा सवाल, 2 सवाल हो गए। ये आपका तीसरा सवाल, होमवर्क का तीसरा सवाल, ये होमवर्क का तीसरा सवाल, ठीक है। और कल आपकी 1 की पावर इंफिनिटी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में उनके क्वेश्चन में आपसे करवा दूंगा। क्लियर है? चलो जी, अब मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी 4 PM पर। वो केब बूथ बना देना इसको भी, ठीक है। हाँ, वो केब तो मतलब टिप्स के ऊपर होनी चाहिए गुरुजी, कहीं से भी दे दो, वो केब के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और वो केब आ गई तो बेटा सब कुछ आ गया, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और ध्यान रखिएगा, कल की क्लास याद है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो फिर, देखिए क्या याद है, क्या याद है क्या कल के लिए? अरे कल के लिए याद है क्या? हाँ कल याद है क्या? कल क्या है? कल याद है बेटा, कल याद है, कल याद होगा। क्या है गुरुजी कल? अरे महामैराथन है, महामैराथन। किसका? फिजिक्स का। एक ही क्लास के अंदर सब कुछ, एक ही क्लास के अंदर थर्मोडाइनेमिक्स, उष्मा गतिकी को भूत बना देंगे सर, उष्मा गतिकी को भूत बना देंगे। टाइमिंग बता दूँ आपको, 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे उष्मा गतिकी का भूत बनेगा बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी होंगे और प्रैक्टिस भी होगी। तैयार है? 3000 बच्चे लाइव आनी चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ, घर वालों के सारे मोबाइल में चलाओ, चाहे कैसे भी लाओ, लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लास को शेयर करना है, सपोर्ट करना है बस, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरा प्यार कमेंट बॉक्स में डाल देना क्लास सेव होने के बाद।